नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम इस समय जो आपके एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है और अगले महीने से जो आपके रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे भारत के जो भी क्लासिकल डांस हैं और उनसे जुड़े हुए सारे कलाकारों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर हम लोग भरतनाट्यम की बात करें जो कि हमारा सबसे प्रमुख क्लासिकल डांस है, तो ये आपके भारत का सबसे प्राचीन क्लासिकल डांस है। भरतनाट्यम की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपने भरत मुनि के बारे में सुना होगा। भरत मुनि के द्वारा लिखा गया जो नाट्य शास्त्र है वो इसके अध्ययन का सबसे प्रमुख स्रोत है। इसके अलावा नंदी केशर के द्वारा जो आपका अभिनव दर्पण लिखा गया है उसमें भी आपके भरतनाट्यम के बारे में जानकारी मिलती है। भरतनाट्यम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से एकाहार के ऊपर आधारित होता है, क्योंकि इसमें जो भी आपके डांसर होते हैं उनके द्वारा एक ही प्रदर्शन में कई सारी भूमिकाओं को दर्शाया जाता है। तो ये आपका भरतनाट्यम है। ध्यान रखिएगा कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनका नाम ई कृष्णन अय्यर हैं, उन्होंने इसको रिवाइव किया था और वैश्विक स्तर पर इसको पहचान दिलाई थी रुक्मिणी देवी अरुंडेल ने। तो इन दोनों के नाम तो आपको कम से कम ध्यान रखने हैं। इसके अलावा अगर हम लोग भरतनाट्यम के डांसरों की बात करते हैं तो मल्लिका साराभाई, लक्ष्मी विश्वनाथन, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, प्रतिभा प्रहलाद, मृणालिनी साराभाई, पदम सुब्रमण्यम, बी हेरम्बनाथम, मीनाक्षी श्रीनिवासन, टी बाला सरस्वती, नर्तकी नटराजन और राजा श्रीधर, ये सारे जो हमारे डांसर हैं सारे आपके भरतनाट्यम से संबंधित हैं। और एक पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं वो इसी भरतनाट्यम डांस से पूछे जाते हैं। तो इसीलिए जितने भी कलाकारों के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं उन सभी के बारे में आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे कथक की। देखिए, कथक की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथक नाम से ही जैसा आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि ये आपके कुछ कथा वगैरह से जुड़ा हुआ है। तो मुख्य रूप से हमारे यहाँ पर जो गांव में मंदिर वगैरह होते थे वहाँ पर जो भी आपके पौराणिक कथाएं हैं उन कथाओं के साथ में इस नृत्य की प्रदर्शनी की जाती थी। जब हमारे यहाँ पर भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था आपके 15वीं और 16वीं शताब्दी में, उसी समय कथक डांस का सबसे ज़्यादा आपके प्रसार किया गया था। 20वीं शताब्दी में लीला सोखी को इसे पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मुख्य रूप में जो यहाँ पर आपकी पौराणिक कथाएं होती हैं वो हमारे भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के जीवन पर आधारित हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कृष्ण लीला की जो कथाएं होती हैं वो आपको कथक डांस में देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कथक के प्रमुख घरानों की, क्योंकि इसमें जो घराने हैं वहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है बनारस घराने के बारे में। बनारस घराने में आपके दो लोगों के नाम हैं, एक तो हमारी जानकी प्रसाद हैं और दूसरी हैं सितारा देवी। तो इन दोनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। रायगढ़ घराने की बात करते हैं तो राजा चक्रधर सिंह, ये हमारे रायगढ़ घराने से संबंधित हैं। इसी प्रकार से लखनऊ घराने की बात करें तो ईश्वरी प्रसाद, नवाब वाजिद अली शाह, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, सुष्मिता बनर्जी, ये सारे हमारे लखनऊ घराने से संबंधित हैं। फिर हम लोग बात करते हैं जयपुर घराने की, तो आपको ध्यान रखना है कि भानु जी, कानू जी, हरि प्रसाद, ये सारे हमारे जयपुर घराने से संबंधित हैं। कुछ प्रमुख नर्तकों की अगर हम लोग बात करते हैं तो बिरजू महाराज, जिनका इसी साल निधन हुआ है, इनके दो चाचा जी लच्छू महाराज और शंभू महाराज, इनके नाम भी आपको ध्यान रखना है। बिरजू महाराज के पिताजी और इनके गुरु जी थे अच्छन महाराज, ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। सितारा देवी हो गई, सोना नारायण हैं, शर्मिला शर्मा हैं, राजेंद्र गंगानी हैं, रोहिणी भाटे हैं, ये सारे हमारे कथक के डांसर हैं। किसके? ये सारे आपके कथक डांस से संबंधित हैं। अब बात करेंगे मोहिनी अट्टम की। तो मोहिनी अट्टम पहले आपको यही ध्यान रखना है कि ये हमारे केरल राज्य का क्लासिकल डांस है। कहाँ का है? केरल राज्य का ये क्लासिकल डांस है।
और भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार के बारे में आपने सुना होगा, जब वो समुद्र मंथन वाली घटना हुई थी। तो मुख्य रूप से ये जो मोहिनी शब्द है वो आपके भगवान विष्णु को समर्पित है और उन्हीं के अवतार से संबंधित जो भी आपकी कथाएं हैं उसी के ऊपर ये डांस किया जाता है। और मोहिनी अट्टम डांस की खास बात ये है कि मुख्य रूप से जो आपकी महिलाएं हैं उन्हीं के द्वारा किया जाने वाला यह एक डांस है। तो हमारे मलयालम भाषा के एक कवि थे जिनका नाम B.N. मेनन था, और जो हमारी कल्याणी अम्मा हैं इन्होंने इस डांस को एक बार फिर से आपके 20वीं शताब्दी में पुनर्जीवित किया था। अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा ये डांस होता है, यानी कि मोहिनी अट्टम डांस की अगर हम बात करें तो ये आपके मणि प्रवलम भाषा के जो गीत होते हैं उन्हीं के ऊपर आधारित है। ध्यान रखिएगा, कार्नेटिक स्टाइल के जो आपके म्यूजिक होते हैं उन्हीं के ऊपर ये डांस किया जाता है। नर्तकों की अगर हम लोग बात करते हैं तो जयप्रभा मेनन, डॉक्टर सुनंदा नायर, माधुनी अम्मा, के क्षमावती, भारती शिवाजी, के सत्यभामा, गोपिका वर्मा, के अम्मा, दीप्ति भल्ला, ये सारे हमारे भरतनाट्यम की डांसर हैं और आप देख रहे होंगे ये सारी आपकी महिलाएं हैं। अब बात करेंगे कथकली की। कथकली की बात करें तो ये भी हमारे केरल का ही एक डांस है और केरल में जो आपके कई सारे अन्य डांस होते हैं जैसे कि रामनत्तम, कुडियाट्टम, कृष्णयत्तम, इन सभी से मिलकर के इस डांस का निर्माण हुआ है और ये भी हमारे पौराणिक कथाओं के ऊपर ही आधारित होती हैं। जैसे कि रामायण हो गया, महाभारत है, हमारे जो ढेर सारे पुराण हैं उन्हीं सभी की कहानियों पर ये आधारित होता है। यहाँ पर आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि कथकली में जो हमारे डांसर होते हैं वो अपने चेहरे को कुछ इस प्रकार से पेंट करते हैं। तो अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि कौन से हमारे क्लासिकल डांस में चेहरों को पेंट किया जाता है तो ये हमारा कथकली डांस है। इसको भी रिवाइव करने का जो श्रेय है वो हमारे कवि N. मेनन साहब को ही दिया जाता है और यहाँ पर भी मणि प्रवलम भाषा के जो गीत होते हैं उन्हीं के ऊपर ये डांस किया जाता है। अगर हम लोग यहाँ पर डांसरों की बात करें तो रीता गांगुली, गोपीनाथ, कोट्टाकल शिवरामन, गुरु कुंचू कुर्प हो गए, कलामंडलम कृष्णन अय्यर हैं, के गोपी हैं, CP पिल्लई हैं, के राजन हैं, सदानंद कृष्ण कुट्टी हैं। तो ये सारे जो हमारे डांसर हैं ये आपके कथकली डांस से संबंधित हैं। अब बात करेंगे सतरिया डांस की। तो पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो सतरिया डांस है ये आपके असम राज्य में किया जाता है और ये भी पूछा जाता है कि सतरिया डांस के हमारे फाउंडर कौन हैं या फिर इसके सबसे प्रमुख गुरु कौन हैं। तो ध्यान रखिएगा, वैष्णव संप्रदाय के जो हमारे संत शंकर देव साहब थे उन्हीं के द्वारा 15वीं शताब्दी में असम में इसकी शुरुआत की गई थी। ये भी डांस हमारे भक्ति आंदोलन से ही प्रेरित है और जो आपके भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है उसमें भी आपको इस डांस के बारे में वर्णन देखने को मिलेगा। मुख्य रूप से ये जो आपका डांस 15वीं शताब्दी में शुरू किया गया था तो उस समय जो हमारे बौद्ध भिक्षु होते थे उनके द्वारा मठ में किया जाने वाला यह एक डांस था और इसको वर्ष 2000 में शास्त्रीय डांस का दर्जा दिया गया। नर्तकों की बात करें तो जतिन गोस्वामी, श्रीमंत शंकर देव, मधुस्मिता बोरा, PP बोरा, घना कांता बोरा, ये सारे हमारे सतरिया डांस से संबंधित हैं। अब बात करेंगे मणिपुरी डांस की। तो नाम से ही आप लोग समझ सकते हैं कि ये हमारे मणिपुर राज्य का एक डांस है। तो मुख्य रूप से लाई हरोबा त्यौहार जो आपके मणिपुर में होता है उसी अवसर पर ये डांस किया जाता है। भगवान शिव और पार्वती की जो पौराणिक कथाएं हैं उन्हीं के ऊपर ये डांस आधारित होता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें दो हमारे नाम और लिए जाते हैं जो कि है माइबा और माविका। तो किस प्रकार से हमारे इस विश्व का निर्माण हुआ है उस विषय के ऊपर भी आगे चल के यह डांस किया जाने लगा। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी थे उन्होंने आपके बंगाल में शांति निकेतन में भी इस नृत्य की प्रदर्शनी करवाई थी। अन्य नाम की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि मणिपुरी डांस को हम लोग जगोई के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? जगोई के नाम से भी जानते हैं। नर्तकों की बात करें तो हमारी 4 तो झवेरी बहनें हैं, आप लोग यहाँ पर चारों को देख सकते हैं, जिनके नाम दर्शना झवेरी, रंजना झवेरी, नैना झवेरी और सुवर्णा झवेरी हैं। इसके अलावा निर्मला मेहता, सविता मेहता, गुरु विपिन सिंह, मैस नाम अमुवी सिंह, ये सारे भी हमारे मणिपुरी डांस के डांसर हैं।
अगला हमारा डांस है उड़ीसी। उड़ीसी जो कि आपके उड़ीसा राज्य का क्लासिकल डांस है। आपको ध्यान रखना है कि मुख्य रूप से हमारे नाट्य शास्त्र में जो ओडरा नाम का डांस है उसी के ऊपर ये आधारित एक क्लासिकल डांस है। तो चार्ल्स फेवरी और इंद्राणी रहमान के द्वारा इसको पुनर्जीवित किया गया था। ये डांस आपकी महिलाएं भी करती हैं और कुछ हमारे जो युवा लड़के हैं उनके द्वारा भी महिलाओं के कपड़े पहन करके ये डांस आपका किया जाता है। तो वैष्णविज्म जो आपका था, यानी कि जो हमारा वैष्णववाद था, उसी के जो आध्यात्मिक विचार हैं, उसकी जो धार्मिक कहानियाँ हैं, उन्हीं के ऊपर ये उड़ीसी डांस आपका किया जाता है। आपको अगर मैं नर्तकों के बारे में बताऊं तो इनके नर्तक भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि हमारे गुरु पंकज चरण दास हैं, सोनल मान सिंह हैं, मीनाती मिश्रा हैं, केलू चरण मोहपात्र हैं, शर्मिला विश्वास हैं, सुजाता मोहपात्रा हैं, माधवी मुदगल हैं, गुरु गंगाधर प्रधान हैं, लक्ष्मी प्रिया मोहपात्रा हैं। ये सारे आपके उड़ीसी डांस की डांसर हैं। अब हम बात करेंगे कुचिपुड़ी की। तो कुचिपुड़ी आपको ध्यान रखना है कि ये हमारे आंध्र प्रदेश राज्य का एक क्लासिकल डांस है और मुख्य रूप से ये जो डांस है वो भी आपके आंध्र प्रदेश के गांव में ही किया जाता था। तो कृष्णा जिले में एक नाम है जिसका नाम कुचेलपुरम है, उसी गांव के नाम के आधार पर इस डांस का नाम रखा गया है कुचिपुड़ी। तो भगवान विष्णु का जो भागवत पुराण है उसी की कहानियों के ऊपर ये डांस आधारित है और आपके आंध्र प्रदेश राज्य में ये डांस किया जाता है। 17वीं शताब्दी में ये जो हमारा डांस है उसको रिवाइव करने का श्रेय दिया जाता है सिद्धेंद्र योगी को। किसे? सिद्धेंद्र योगी को इसका वैश्विक पहचान दिलाने और इसको रिवाइव करने का श्रेय दिया जाता है। प्रमुख नर्तकों की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिद्धेंद्र योगी हो गए, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी दोनों पति पत्नी हैं, इंद्राणी रहमान, यामिनी कृष्णमूर्ति, हलीम खान, अपर्णा सतीशन, शोभा नायडू, नटराज रामकृष्णन जो कि भरतनाट्यम के भी हैं, ये आपके कुचिपुड़ी डांस के भी नर्तक हैं। तो इनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो हमारे स्पेस प्रोग्राम के जनक थे यानी कि विक्रम साराभाई, उनकी वाइफ हैं, उनकी वाइफ का नाम है मृणालिनी साराभाई और ये आपके दो डांस की डांसर हैं। एक तो हमारा भरतनाट्यम था और एक आपका था कथकली। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इनकी जो बिटिया थी जिनका नाम मल्लिका साराभाई है, ये आपके भरतनाट्यम के साथ साथ कुचिपुड़ी की भी डांसर हैं। तो दोनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। एक प्रश्न आइए मैं आपको करवा देता हूँ कि इंद्राणी रहमान और रागिनी देवी हमारे कौन से डांस से संबंधित हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये आपकी मम्मी और बिटिया हैं। रागिनी देवी मम्मी हैं, इंद्राणी रहमान इनकी बिटिया हैं और ये आपके 4 क्लासिकल डांस में पारंगत हैं। कितने में? 4 क्लासिकल डांस में। 3 के नाम तो आपके हैं भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और उड़ीसी। कौन कौन से? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और उड़ीसी। इसके अलावा जो आपका कथकली डांस है इससे भी ये दोनों मम्मी और बिटिया पारंगत हैं। तो ध्यान रखिएगा, रागिनी देवी और इंद्राणी रहमान ये दोनों भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और उड़ीसी इन डांस में पारंगत हैं। तो इस प्रकार से जितने भी हमारे महत्वपूर्ण डांसर थे उन सभी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।